नाथो समझी मन करिय विचारू। नाथ समुझी मन करिय विचारू। राम वियोग पयोधि अपारू। हे नाथ, मन में विचार करके समझ करके विचार कीजिए, समझिए राम जी का वियोग बड़ा अपार समुद्र है, बहुत बड़ा। आप इस विषय पर विचार कीजिए प्रभु। कर्णधार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। और इस समुद्र में केवल राम वियोग जो पयोधि है बड़ा भारी, इसमें केवल आप ही इस अवध रूपी जहाज के कर्णधार यानी केवट है। चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू, इस पर सभी प्रिय लोग आपके मार्ग बटोई हैं, पथिक हैं। यदि ये डूबा तो सब डूब जाएंगे प्रभु। राजा दशरथ को कौशल्या समझा रही है। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है। अयोध्या जहाज है और उस पर आप कर्णधार हैं, खेने वाले उसको सब परिजन कुटुंबी और प्रजा यात्रियों का समाज है। यदि ये डूबा तो सब डूब जाएगा प्रभु। आप स्वस्थ रहेंगे तो ही अयोध्या सही चलेगा। धीरज धरियत पाइए पारू, नाहि तो बूढ़े सब परिवारू। प्रभु हे महाराज, यदि आप इस समय पर धैर्य को धारण करेंगे, धीरज रखेंगे, तो हम इसको में पार जा सकते हैं, इस समुद्र को पार कर सकते हैं। नहीं तो महाराज सारा परिवार डूब जाएगा, कुटुंब परिवार अयोध्या राज्य सब डूब जाएगा। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिले बहोरी। हे प्रिय प्रीतम मेरे, यदि आप मेरी इस विनती को अपने हृदय में धारण करें, समझें, तो राम और सीता जरूर आपको लक्ष्मण के साथ पुनः मिलेंगे। राम लखन सिय मिले बहोरी, फिर राम लक्ष्मण और सीता आपको जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। इसलिए हे महाराज, आप धैर्य धारण कीजिए, आपके अस्त होते सब कुछ चला जाएगा। 154वां दोहा अयोध्या कांड का। प्रिया बचन मृदु सुनत नप, चितयऊ आंख उघार। कौशल्या जी के वचन सुन करके राजा आंख खोल करके देखे, बड़े मीठे और सुंदर वचन लगे। आंख खोल करके देखे, तलपत मीन मलिन जन सींचत थी तलवार। मानो तड़पती हुई मछली दीनहीन हो रही थी, उसके ऊपर किसी ने ठंडा जल डाल दिया हो, ऐसा राजा ने थोड़ी देर उनको थोड़ी शीतलता मिली, और उस शीतलता को पा करके कौशल्या जी की ओर आंख खोल करके उन्होंने देखा, और थोड़ी शीतलता मिलती धर धीरज उठे बैठे भुआलू, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। धीरज धारण करके फिर राजा उठ करके बैठ गए और कहते हैं, सुमंत्र कहो, कृपालु राम कहाँ है, मेरे वो पुत्र राम कहाँ है। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदेही। राम कहाँ है और लक्ष्मण जी कहाँ है, और मेरी वो प्रिय पुत्र बधु सीता कहाँ है। फिर वही एक ही रटन, थोड़े होश में आकर के वही प्रश्न कर रहे हैं, बताओ कहां पर है तीनों। बिलपत राव बिकल बहुभांति, भई जुग सरिस सिराते नराती। राजा जी बड़े व्याकुल हैं, अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि युग के बराबर की रात हो गई है, ये समाप्त ही नहीं हो रही। बड़ी लंबी रात्रि उनको दिखाई दे रही है। तापस अंध साप सुधे आई। राजा को तापस अंध श्रवण कुमार के पिता, जिनका नाम कहते हैं शांतनु था, अंधे थे, तपस्वी थे, उनके श्राप की याद महाराज दशरथ को आ गई है। कौशल्य ही सब कथा सुनाई। उस श्राप की याद आने पर उन्होंने कौशल्या जी को श्रवण कुमार के पिता की श्राप की
सारी कहानी सुनाई। बंधुओं, याद रखना एक बात, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि महाराज ने शांतनु के श्राप की कथा कौशल्या जी को सुनाई है, उनको याद आ गई। ये सब लोग जानते कि नहीं जानते, फिर भी मैं एक बार इसको याद दिला देता हूं कि यहां पर कौशल्या जी को कथा सुना रहे हैं। वह कथा राजा दशरथ एक बार वन में शिकार करने वो ऐसे जानवरों को देखते थे जो खूंखार हैं, दूसरे प्राणियों को सताते हैं, ऐसे को। एक बार वो उसी के चक्कर में कहीं सरयू के किनारे कहीं जंगल में बैठे थे, तो श्रवण कुमार उस समय अपने माता पिता को लेके निकले थे तीर्थयाटन में, और वहीं किनारे पर सरयू के कहीं अपना माता पिता को बिठाए थे, वहीं अपनी धूनी रमाए थे। लेकिन उनके लिए जल लेने के लिए वो सरयू के तट पर आते हैं और उनके पास घड़ा था, तो कहते हैं कि घड़ा उन्होंने पानी में डुबाया तो डुड 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 की जैसे कोई चाटता हो पानी को, तड़क तड़क आवाज आती हो, ऐसी कुछ आवाज आई। महाराज दशरथ कहते हैं शब्द भेदी बाण के जानकार थे, उन्होंने देखा कि कोई वह जानवर रात में वहां पर आ गया। बंधुओं, मैं किसी भी रामायण गीता भागवत जितने भी वेद पुराण हैं हर जगह पर कहूंगा, मैं किसी बात को प्रमाणित नहीं करता, पर मुझे जो ठीक लगता है उसको मैं समझने का प्रयास करता हूं। यहां पर महाराज दशरथ ने शब्द भेदी बाण मारा और वो श्रवण कुमार को लगता है। श्रवण कुमार गिर जाते हैं, आवाज आती है पिताजी पिताजी, तो उनका पिताजी। राजा दशरथ दौड़ के वहां जाते हैं, देखे तो अंतिम सांस ले रहे श्रवण कुमार ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे अंधे माता पिता हैं वहां पर, उनके लिए जल लेने आया था, अगर हो सके तो उनको प्यास लग रही है, आप जल पिला देना। इतना कह के श्रवण कुमार ने शरीर छोड़ दिया। तो महाराज दशरथ वहां पर जल लेकर के गए हैं, उन्होंने देखा हाथ से उनके लिए जल, तो उन्होंने कहा तू कौन है? ये मेरा पुत्र नहीं है। श्रवण कहां है? राजा दशरथ सत्यवादी तो थे, उन्होंने पूरा वृत्तांत उनको सुनाया। इस तरह से मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। तो तापस श्राप, तापस अंध श्राप सुध्याई, उनके श्राप की सुध आ गई है। यहां पर उन्होंने श्राप दिया था कि दशरथ तू आज हमको जल पिलाने आया है, हम भी अपने पुत्र के साथ अपने प्राण छोड़ देंगे, हम जिएंगे नहीं, लेकिन हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम भी अपने शरीर को छोड़ोगे तो तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। बंधुओं, इस बात में कुछ विद्वान लोग ये अर्थ लगाते हैं, ये कब की घटना है? लोग कुछ तो ये मानते हैं कि ये घटना तब की है जब राजा दशरथ के कोई पुत्र था ही नहीं। वो बड़े व्यग्र रहते थे, बड़े दुखी रहते थे। बाद में जाके उन्होंने पुत्र काम शुभ यज्ञ करवाया, वशिष्ठ जी ने संगी जी को बुला करके, उसके बाद में पुत्र हुए हैं। तो राजा दशरथ को श्याप और वरदान दोनों एक साथ में मिले। जब उन्होंने कहा कि तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में मरेगा, कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा, तो श्राप तो मिला। पर राजा दशरथ को एक बड़ा संतोष हुआ, क्या मेरे पुत्र होंगे? अरे मरना तो एक दिन जरूरी है, लेकिन पुत्र तो हो ही जाएंगे जब इन्होंने श्राप दिया है तो। अब उसको श्राप समझ लो चाहे वरदान, ऐसी घटना वहां पर घटती है। महाराज ने कहा ठीक है, सिरोद्धार करते वो भी अपने प्राण छोड़ देते हैं। तो ये कथा यहाँ पर आई है। मैंने इसका इसलिए विवरण किया है कि यहाँ पर ये दिया है कि तापस अंध साप सुध्याई, कौशल्य सब कथा सुनाई। उनकी पूरी कथा उन्होंने बताया इस तरह से कि मुझे इस तरह से श्राप दिया था, कौशल्या आज कोई पुत्र मेरे पास में नहीं है। उन ऋषि के श्राप को मैंने सिरोधार किया और आज वो वक्त, वो समय है कि मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ रहा हूं, जैसे उस तपस्वी ने अपने पुत्र के लिए अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ दिए थे। भयहु विकल बरनत इतिहासा,
राम रहित धिग जीवन आशा। उस इतिहास को बताते बताते, उस कथा को बताते बताते राजा इतने भी को व्याकुल हो गए और निर्णय कर लिए कि राम के बिना जीवन की आशा करना भी धिक्कार है, जीवन की आशा करना भी।